उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक फोटो क्लिक कर लेते हैं। देखिए फोटो क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, एक फोटो हम क्लिक कर चुके हैं और आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हम यहाँ से हम बैक चलते हैं और वह कौन सा ऐप है जिसके माध्यम से जमीन का पैमाइश कर सकते हैं। यह ऐप है, ठीक है, इमेज सर्च। इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, प्ले स्टोर से। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप सभी को सोनू में स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक होने वाला है, जो आप स्क्रीन पर नक्शा देख रहे हैं, अगर हम इसको गुनिया से जमीन का नापी करेंगे तो एक दो कड़ी का डिफर आ सकता है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास गुनिया है और इस प्लॉट का हमको लंबाई या चौड़ाई ज्ञात करना है, जो स्क्वायर फीट ज्ञात करना है। इस गुनिया के माध्यम से हम जमीन का नापी कर सकते थे, लेकिन क्या है कि आप मोबाइल का जमाना आ गया है, डिजिटल का जमाना आ गया है। अगर आप अमीन या लेखापाल या पटवारी है या किसान है, ठीक है, तो मोबाइल ऐप के माध्यम से जमीन का पैमाइश आप चुटकियों में कर सकते हैं। और यह ऐप फ्री वर्जन है, क्योंकि इसका पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वह ऐप पेड है, ठीक है। लेकिन एक दूसरा ऐप मैंने खोज के लाया हूं, जो एक फ्री वर्जन है, उसके माध्यम से आप काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं कि आप जो स्क्रीन पर नक्शा देख रहे हैं, ठीक है, आपको स्क्रीन पर यहाँ पर नक्शा दिख रहा होगा और ये जो प्लॉट नंबर आपको दिख रहा है ना, 3058, इसी प्लॉट का हमको एरिया निकालना है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो ठीक है, अभी देखिए हम यहाँ गुनिया के माध्यम से यहाँ पे इसका हम लंबाई ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये कड़ी गुनिया है, देख सकते हैं, और कड़ी गुनिया के माध्यम से यहाँ पे हम इसको बैठा रहे हैं और एग्जैक्ट इसका हम अगर पता करें कितना कड़ी है, तो इस ऐप के मतलब इस गुनिया के माध्यम से हमको लग रहा है कि 180 कड़ी है, ठीक है, 180 कड़ी है। अब मोबाइल ऐप के माध्यम से हम जमीन का नापी करते हैं, जिसके माध्यम से चारों कोना, जिसे हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये प्लॉट जो है हल्का घुमा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से अगर घुमा हुआ रहेगा, इस प्लॉट का एरिया निकालने में, स्क्वायर फीट निकालने में थोड़ा दिक्कतें हो सकती है, ठीक है। लेकिन मोबाइल ऐप के माध्यम से एक क्लिक में निकाल सकते हैं, मात्र 1 से 2 मिनट में आपको निकाल करके हम दिखा देंगे, ठीक है। ज्यादा कुछ करना नहीं है, क्या करना है, जो आप गुनिया से जमीन का नापी करना चाहते हैं उसी गुनिया को क्या करना है, यहाँ पे हम रख देंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी आपको लोग दिखा रहे हैं, इसी गुनिया को हम रख देते हैं। उसके बाद क्या करना है, इसको एक फोटो क्लिक कर देना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को हम दिखा कर करेंगे, ठीक है। गुनिया का देखो हम यहाँ पर रख चुके हैं और इसका हम एक फोटो क्लिक कर लेते हैं और इसी प्लॉट का देखिएगा अभी एरिया आप लोगों को सामने में हम निकाल करके दिखा देंगे, ठीक है। हल्का सा ऊपर कर लेते हैं गुनिया को, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक फोटो क्लिक कर लेते हैं। देखिए हम फोटो क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, एक फोटो हम क्लिक कर चुके हैं और आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हम यहाँ से हम बैक चलते हैं और वह कौन सा ऐप है जिसके माध्यम से जमीन का पैमाइश कर सकते हैं। इस तरह से गुनिया को रख लेना है और फोटो क्लिक कर लेना। नक्शा का पीडीएफ बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोटो ही काम कर जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से हम बैक होते हैं। उसके बाद फिर जहां हमको जाना जो वह कौन सा ऐप है जिसकी जगह पर हमको काम करना है, ये देखिए यह ऐप है, ठीक है, इमेज सर्च। इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, प्ले स्टोर से। तो यहाँ से आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, देख सकते हैं ये वाला, या तो आप क्वाड ड्राइवर आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ये वाला ऐप, दोनों एक आप मतलब कोई भी ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, लेकिन बेहतर रहेगा कि आप इस ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, इमेज मीटर को। वह अच्छा ऐप है, ठीक है, मतलब बढ़िया सटीक देता है नापी। चलिए इसको इमेज मीटर को हम ओपन करते हैं, या प्ले स्टोर में अपडेट है वहां से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। खुलने के बाद देखिए हम इसी प्लॉट का हम पैमाइश किए थे, आप जो आप अभी हम फोटो क्लिक किए हैं वहां पे आपको ले जाते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा प्लस का पॉइंट, ठीक है, ये देखिए इस प्लस के पॉइंट पे आपको क्लिक कर देना। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे प्लस का पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। चलिए प्लस का पॉइंट में हम टच करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए स्केल सेटिंग, ठीक है, यहाँ पे स्केल सेटिंग आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, टच कर देना। जैसे हम स्केल सेटिंग पर टच करेंगे, या फिर जो इसका नक्शा का फोटो है वहां पे इसको हम ले लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से हल्का सा हम बैक होते हैं, बैक होने के बाद जब फोटो है उसको हम ले लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए मेरा फोटो आ चुका है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ प्लस का पॉइंट है, यहाँ पे हम टच कर देंगे। जैसे यहाँ पे हम टच करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा होगा इमेज पीएनजी या फिर जो आपका पीडीएफ फाइल होगा या फोटो होगा उसको ले लेना है। तो हम फोटो क्लिक किए हैं, तो सेकंड नंबर पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, सेकंड नंबर में क्लिक कर देंगे। सेकंड नंबर में क्लिक करेंगे, जैसे जो हम फोटो पर क्लिक किए थे वह फोटो मेरा यहाँ पे आ चुका है, आप लोग हम दिखा रहे हैं, ठीक है। सेकंड जो फर्स्ट में है वही वाला फोटो, जैसे हम टच करेंगे इस तरह से मेरा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको हम टच कर देंगे। यहाँ पे हम जैसे टच करेंगे
इस तरह से यहाँ पे मेरा आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब आने के बाद क्या करना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए इस तरह से, यहाँ पे देखिए वही वाला फोटो मेरा आ चुका है, ठीक है। इस तरह से आपको भी ले आना है। ये देखिए वही वाला प्लॉट है और यही वाला, ठीक है, फोटो भी है। ये देखिए इसी प्लॉट का हम गुनिया से नापी कर रहे थे। अब इस ऐप के माध्यम से आप एक क्लिक में जमीन का पैमाइश कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो प्लस का पॉइंट है यहाँ पे टच करना है। टच करने के बाद यहाँ पे स्केल सेटिंग आएगा, स्केल सेटिंग में ऊपर वाला में टच कर देना है, ठीक है। यहाँ पे स्केल सेटिंग जैसे टच कीजिएगा, यहाँ पे देखिए कुछ आपका लिखा हुआ आएगा पॉइंट को सेट करने के लिए। ये देखिए इस तरह से इंग्लिश में आपका लिख कर आएगा कि आप पॉइंट को सेट कीजिए, लाइनिंग को पॉइंट बाय पॉइंट में सेट कीजिए। चलिए अब यहाँ देखिए गुनिया जो आपको दिख रहा होगा, यह गुनिया का लाइनिंग यहाँ से यहाँ तक का दूरी तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। जिन लोगों को पता नहीं है तो भाई यहाँ से यहाँ तक का दूरी 10 जरीब है, ठीक है, और उसका बीच में 5 जरीब होता है, ठीक है। ये वाला लाइनिंग 5 जरीब होता है, ठीक है। चलिए और उसी मतलब जो लाइनिंग है वहां से हम स्टार्ट करेंगे, जैसे बता रहे हैं यहां पर हम स्टार्टिंग करेंगे और यहां से चल करके यहां पर ले जाएंगे, ठीक है। ये देखिएगा, अभी ध्यान से देखिएगा, यहां से हम टच करते चलेंगे और यहां से खींचते हुए लाइन को यहां पे चल जाएंगे। जिस तरह से तीर का लाइन को हम करके दिखा रहे हैं उसी तरह से आप लोगों को वहां पे करना होगा, ठीक है। चलिए अभी देखिए जैसे हम यहाँ पे टच करेंगे आप लोगों को यहाँ पे कुछ दिखेगा भी, बड़ा बड़ा लाइन में भी, और दिख रहा भी होगा। देखिए अब बढ़ता हुआ जा रहा है और एक लाइनिंग को बनाते हुए भी जा रहा है। देखिए इस तरह से यहाँ जैसे आप टच करके छोड़ दीजिएगा, उसके बाद इस तरह से एक नया पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 660 फीट लिख देना है, ठीक है। जैसे आप 660 फीट लिख दीजिएगा उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे 660 फीट लिखा हुआ आ चुका है। अब क्या करेंगे, जो गोल चक्री है उसको पकड़ेंगे और इसका बीच लाइनिंग में यहाँ पे बैठा देंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे एकदम सटीक बैठ चुका है, एकदम पूरा अच्छे से। ये देखिए यहाँ पे बैठा हुआ। तो इस तरह से आप लोगों को भी बैठा लेना। उसके बाद स्क्रीन पर कहीं भी टच कर देना। जैसे आप टच कीजिएगा वह गोलाई जो चक्री घूम रहा था वो हट जाएगा। हटने के बाद जिस प्लॉट का लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है वहां पे इसको हल्का जूम कर लेना है। जूम करने के बाद फिर से हमको ये प्लस पॉइंट पे चले जाना है। जैसे प्लस पॉइंट पे चले जाइएगा उसके बाद फिर यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस खुद से खुलेगा। उसके बाद खोलने के बाद क्या करना है, यहाँ पे एरिया में चले जाना है, ठीक है। एरिया पे आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखिए एरिया में जैसे क्लिक करेंगे फिर से एक यहाँ पे लाइनिंग इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा कि जो पॉइंट है उसको प्लेस में मतलब चलाइए, मतलब रनिंग करवाइए, ठीक है। ये देखिए अभी आप लोग बता रहे हैं यहां से हम चलेंगे, चलते हुए फिर यहाँ आएंगे, वहां फिर यहाँ आएंगे, उसके बाद फिर से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ टर्निंग लिया यहाँ पे जाएंगे और जहां से स्टार्टिंग किया तो वहां पे अंत कर देंगे, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी अस्की को पहले टच मत कर देना है, ठीक है। अभी हम जो तीर का लाइन है उसे हम टच करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। अभी इंग्लिश वाला लिखा हुआ रहेगा उसके बाद आपको छूना भी तक नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम जैसे चलते हुए जा रहे हैं और एक लाइनिंग को बनाते हुए भी जा रहा है, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ से हम लेफ्ट की ओर मुड़ेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से हम नीचे की ओर जाएंगे। जैसे हम नीचे की ओर लाएंगे उसके बाद फिर यहाँ तक पहुंच जाएगा। उसके बाद राइट की ओर जाएंगे, मतलब दाहिने साइड की ओर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ से टर्निंग लिया, यहाँ से इसको हम टर्निंग ले आएंगे हल्का सा। जैसे हम टर्निंग पे ले आएंगे उसके बाद वहां तक मेरा पहुंच जाएगा। उसके बाद इसको हम छोड़ देंगे। जैसे हम छोड़ देंगे यहाँ का लंबाई चौड़ाई स्क्वायर फीट दिख जाएगा, ठीक है। इस तरह से तो यहाँ इस तरह से आप लोगों को भी दिखेगा भी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए इसको हल्का सा हल्का जूम कर देना है। जूम करने के बाद क्या करना है, इसका स्केल सेटिंग को बैठा लेना है और जो गोल गोल चक्री है उसको टच कर देना है। टच करने के बाद जहां जहां गोलाई घुमाया हुआ है वहां पे गोलाई घुमा देना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से जिस तरह से हम कड़ी में वहां पे फीट में कड़ी में बैठा रहे थे, जो कड़ी था उसको हम निकाल करके यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। चलिए इसका एक और सेटिंग है, इसको जरा सा हम सीधा करते हैं, उसके बाद आप लोगों को हम दिखाते हैं। हल्का सा हमको इस तरह से करना होगा। उसके बाद इस तरह से ये मुड़ जाएगा। उसके बाद मुड़ने के बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिए 3 डॉट दिखेगा, ठीक है। ये वाला लाइनिंग आप लोगों को दिखेगा, ये वाला लाइनिंग यहाँ पे हमको टच करना होगा। जैसे हम टच करेंगे इस तरह से यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेटिंग दिख रहा होगा, इमेज सेटिंग, यहाँ पे हमको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए लाइन पे यहाँ पे टच करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा लाइन,
वहां पे जो 3 लिखा हुआ है वहां पे इसको कटिंग कर देना है। ठीक है, कटिंग करने के बाद 0.099 क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से इसको कटिंग करना है, फिर से 0.99 क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सही पे क्लिक कर देना है। यहाँ से फिर देखिए ये ऑफ का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये वाला पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे अल्ट्रा में क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसे क्लिक कर दीजिएगा उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ओके पे क्लिक कीजिएगा देखिए यहाँ पे ये लाइनिंग इसका पतला हो चुका है, एकदम पूरा महीन लाइनिंग बन चुका है। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए जहां जहां इसका गोलाई घुमा हुआ है वहां पे इसको हम बैठाते हैं। पहले इसको हम स्क्रीन को घुमाते हैं, उसके बाद आप लोगों को हम बताते हैं। ठीक है, इस तरह से। इस तरह से घुमाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो गोल चक्री है उसको हम बीच लाइनिंग में पकड़ेंगे, मतलब गोल चक्री जो आप लोगों को दिख रहा होगा इसको लेफ्ट या तो राइट पकड़ के करना होगा। ये देखिए हल्का हल्का, ये देखिए इस तरह से। जितना आप स्क्रीन को जूम कीजिएगा उतना ही आपका ये सटीक बैठेगा। ठीक है, जितना जूम करके आप बैठा सकते हैं उतना आपका सटीक बैठेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हल्का सा प्लॉट मुड़ा हुआ है, वहां पे भी इसको हम सेटिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए हल्का हल्का पहले इसका चारों कोना हम सेट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ का हम इसका सेटिंग बैठाएंगे। ये देखिए चारों कोना में जहां जहां प्लॉट घुमा हुआ वहां पे इसको सेटिंग को हम सेट करना होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बीच लाइनिंग में जहां मुड़ा हुआ है वहां पे इसको जूम करेंगे। जूम करने के बाद यहाँ पकड़ेंगे, पकड़ते हुए यहाँ पे जहां जहां मुड़ा हुआ है वहां पे इसको नीचे की ओर प्रेस करेंगे। ये अपने आप जिस तरह से प्लॉट घुमा है उस तरह से घूम जाएगा। ये देखिए हल्का से यहाँ पे गोलाई हुआ है, तो फिर से इसको हम टच करेंगे और इसको हल्का से हम गोलाई की ओर मोड़ देंगे इस तरह से। ये देखिए आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि एकदम सटीक बैठ चुका है। हल्का से यहाँ पे दबेगा, इसको यहाँ पर भी टच करके हल्का से इसको हम भी दबा लेते हैं बीच लाइनिंग में, और इस तरह से बैठा देना है। ठीक है, अब देखिए इस तरह से बैठने के बाद यहाँ पे इसका गोल गोल चक्री आप लोगों को दिख रहा होगा। उसके बाद इसका बीच का जो पॉइंट है उसको हम जूम करेंगे। जैसे हम जूम करते हुए जाएंगे इस प्लॉट का स्क्वायर फीट यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। ये स्क्वायर फीट में दिखेगा, स्क्वायर फीट को आप नोट कर लेना है और 435.6 से इसको भागा देना है, तो ये आपका डिसमिल निकाल करके दे देगा कि कितना डिसमिल आपका जमीन है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना होगा। उसके बाद अगर आपको याद करना है कि जो आपका लंबाई और चौड़ाई क्या क्या है, तो यहाँ पे इसको जूम कर देना है। जूम करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 55 फीट 1 इंची यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद एक यहाँ पे दिख रहा है 62 फीट 3 इंची। इसको नोट कर लेना है और जोड़ देना है। जोड़ने के बाद फिर इधर का भी जो है ये वाला लंबाई उसको जोड़ करके 2 से भागा देना है, उसके बाद इंटू कर देना है। उसका लंबाई और चौड़ाई से इसका एरिया निकल जाएगा। ये देखिए 105 फीट 2 इंची आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी इसका दिख रहा है, ये देखिए इस तरह से लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे दिख रहा होगा। ये देखिए 73 फीट 3 इंची यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, ये एकदम सटीक देता है। ठीक है, इस तरह से एकदम पूरा परफेक्ट काम करेगा। जितना अच्छा से आप इसको जूम करके बैठाइएगा उतना ही आपका ये परफेक्ट आपका नापी देगा। यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा 81 फीट 8 इंच यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इस तरह से सारा जो जो प्लॉट है उसको सेटिंग में कर लेना है और उसका बैठा लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको भी बैठा करके काम को करना होगा। इस तरह से काम को आप कर सकते हैं और अच्छे से इसको आप यूज कर सकते हैं। आप कहीं भी फील्ड में जा रहे हैं या फिर कोई अमीन या लेखापाल या पटवारी है, तो कोई एक व्यक्ति या किसान है या फिर कोई भी बंदा है, इसका योग में लेकर के आप आसानी से किसी भी प्लॉट का आप एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी बात इस ऐप को लेकर कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसका रिप्लाई हम दे देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा जरूर से कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपका कमेंट पे ज्यादा लाइक आता है, ठीक है, या ज्यादा कमेंट आता है तो आपको इस ऐप के बारे में पूरा A to Z सिखाया जाएगा। अगर इस वीडियो से लेकर के आप सीख जाते हैं तो ठीक है, अन्यथा आपका कमेंट कीजिएगा इस वीडियो पर ले, और वीडियो पे आपका लाइक आएगा कमेंट आएगा तो आपको हम कांटेक्ट नंबर देंगे। मेरे डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर दिया रहेगा, उसके माध्यम से कांटेक्ट करके हमको आप बात कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर से कर दीजिएगा।
चलिए दोस्तों है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।